अच्छा, अंपायर ने नो बॉल दे दिया इसलिए आप हार गए। वाह, क्या सोच है। मतलब इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ये वाला मैच ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। बहुत सारे पॉजिटिव्स है लेकिन उतने ही नेगेटिव्स है। और मैं थोड़ा सा एंड से स्टार्ट करता हूं इस मैच पे, क्योंकि दिमाग दिमाग सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स ने लगाए कल के दिन। हमारे प्लेयर्स ने सोचा कि दिमाग को घर पे रख के आते हैं, स्पेशली हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा, दिमाग तो है उनके पास लेकिन उन्होंने सोचा कि आज के दिन इस 30 मिनट्स के लिए, एंड के 30 मिनट्स के लिए दिमाग यूज नहीं करते, देखते बिना दिमाग यूज किए हम कैसा फील करते हैं, अपना दिन कैसा जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे वो जो 50 ओवर का मैच है, 100 ओवर का मैच है, वो 6:10 लोकल टाइम 6:10 पे खत्म हुआ था। उसके बाद 7 से 8 मिनट तिलक वर्मा सिर्फ अंपायर्स के पीछे पड़े थे कि सुपर ओवर दे दो, सुपर ओवर करवा दो, सुपर ओवर दे दो। जबकि सबको पता है कि इस सीरीज में फ्लड लाइट्स अलाउड नहीं है। इस पूरे सीरीज में, मैं रिपीट करो, इस पूरे सीरीज में फ्लड लाइट्स अलाउड नहीं है। और सुपर ओवर का रूल भी सबको पता है। तिलक वर्मा बच्चा नहीं है ना कि जो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करता है वो सुपर ओवर में पहला बॉलिंग करेगा। मतलब इंडिया का बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में आएगा, सेकेंड टाइम में आएगा, सेकेंड बैटिंग इंडिया करेगा सुपर ओवर में। एक तो आपने 7-8 मिनट वेस्ट कर लिया, दूसरा फ्लड लाइट्स नहीं है, आपको पता है आपका बैटिंग सेकंड में आएगा सुपर ओवर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक ही बॉलर है सुपर ओवर में बॉल डालने को, वो है अरशद खान, जिसने 50th ओवर पे अपना पूरा दम लगा दिया, पूरा कंसंट्रेशन लगा दिया, दम लगा के आपको मैच टाई करके दिया है। आपको पता होना चाहिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था अभी तक कि सुपर ओवर है कि नहीं, उसको ही बॉल डालना पड़ेगा। उसको रिकवर करने के लिए कितना टाइम मिला है? आप कोई और बॉलर के पास जा नहीं सकते कल के दिन सुपर ओवर के लिए। आपके पास एक बॉलर है, हो माइट नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द लास्ट ओवर, ही हैज डन, ही हैज डिलीवर्ड। उसके बाद फ्लडलाइट्स नहीं है, उसके बाद आप टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका बैटिंग सेकंड पे आएगा। कितना, मतलब कौन ब्रेनलेस इंसान है जो सुपर ओवर के लिए डिमांड किया होगा? अगर ये मैच 5 बजे खत्म हो जाता लोकल टाइम, उसके बाद आपके पास दोपहर लाइट्स ही लाइट्स है, नेचुरल लाइट्स, तो फिर आप कह सकते हो तिलक वर्मा एटलीस्ट सही डिसीजन तो लिया हारने के बाद भी कि नहीं, 5 देके हार जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ब्रेनलेस लगा क्योंकि अंपायर बार बार घड़ी दिखा के लाइट की तरफ इशारा कर कह रहे थे कि सुपर ओवर आपके लिए ही लॉस होगा क्योंकि आप सेकंड पे बैटिंग करोगे। और ब्रेनलेस स्टबर्ननेस डिसीजन तिलक और ऋतु का उधर तक ही नहीं रोका। अब क्या होता है, अरशद खान आ जाता है ना, ऑब्वियस चॉइस अरशद खान नहीं डालेगा। और कोई अगर अरशद खान को ब्लेम करता ना कि उसने खराब सुपर ओवर डाला, मैं उसके घर आके पिटूंगा। अरशद खान, एक तो श्रीलंका ने और भी दिमाग लगाया। श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक्टिंग किया, हमें तो पता ही नहीं था सुपर ओवर होगा। अब डग आउट से ड्रेसिंग रूम में गया तैयार होने में, इंडिया के प्लेयर्स ने क्रीज पकड़ फील्ड अरेंज कर लिया सुपर ओवर में। श्रीलंका के बैट्समैन उस पॉइंट पे और 3-4 मिनट लेट आए बैटिंग करने को, मतलब पूरा अंदर। और ये तो करेंगे ना, अगर इंडिया भी इस टाइम पे होता है लेट, हर कोई करता है। अगर टेस्ट मैच भी देखोगे, अगर एंड के 2-3 ओवर बचा है, अगर कोई नया बैट्समैन को आना है वो हमेशा लेट ही आता है। श्रीलंका ने पूरा दिमाग लगा के यूज किया कि नहीं, हम इतना अंधेरा कर देंगे कि इंडिया बैटिंग ही ना कर पाए। वो अपना काम कर रहे हैं एंड जस्टिफाइड, ठीक है। अब श्रीलंका और एक ब्रेन लगा के लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में भेजता है। जब लेफ्टी था, अरशद खान सुपर ओवर पे शुरू में 3-3 यॉर्कर डाल दिया, 4 बॉल तक तो बहुत अच्छा बॉलिंग उसने किया था, पहला 4 बॉल, उसमें एक बॉल जो वाइड नहीं था, अंपायर ने वाइड दिया, वो गलत था, मैं मानता हूं। और उस पे फिर तिलक वर्मा 2-3 मिनट वेस्ट करता है अंपायर से झगड़ा करने में। भाई रिव्यू सिस्टम है नहीं, अंपायर ने एक बार वाइड दे दिया, अब क्या तू अंपायर को मार मार के वाइड लेगा? फिर से टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि इंडिया का बैटिंग और अंधेरे में होगा। ब्रेनलेस चीजें किया तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने कल के दिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई जरूरत नहीं, जब रिव्यू नहीं है, झगड़ा कर क्या मिल जाएगा आपको, क्या? और स्पाइनलेस अंपायर ने अगर पहले डिसीजन ले लिया कि नहीं सुपर ओवर होना इज नॉट फेयर फॉर द टीम बैटिंग सेकंड, तो फिर क्यों डिसीजन किया सुपर ओवर का? और तिलक वर्मा उधर फिर से 2-3 मिनट वेस्ट करता है वाइड के पीछे जाके, ठीक है। अब जैसे राइटी आया, अरशद थोड़ा लेंथ पे अरेंज करने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ, एक छक्का खा लिया लेंथ पे बॉल पे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। उसके बाद जो लास्ट बॉल होना चाहिए था उस पे एक डिबेटेबल है, नो बॉल है कि नहीं। और मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, अंपायर बिक गया, अंपायर खराब है, और नो बॉल की वजह से इंडिया हार गया। अगर वो नो बॉल होता भी नहीं, अगर उस बॉल पे डक आउट होता, 0 रन और आउट विकेट, फिर भी श्रीलंका 14 रन बना के बैठे थे, आपने 9 रन बनाया। नो बॉल था कि नहीं, उसके बाद भी आप सुपर ओवर हार चुके थे। लेट मी क्लियर यू दैट, अगर जो भी कह रहा है कि नो बॉल की वजह से हार गए, ये हुआ, वो फिर मैच देखा नहीं है। बिना नो बॉल का श्रीलंका 14 रन बना के बैठे थे सुपर ओवर में, उसके बाद 2 या 3 एक्स्ट्रा रन बना लिया, वो अलग चीज है। और इंडिया 14 रन तो छोड़ो, 9 रन पे खत्म था। तो
वंस अगेन नो बॉल पे जो डिसीजन लेट लिया गया उसमें टाइम वेस्ट हुआ, उधर इंडिया इतना कॉन्फिडेंट था कि ग्राउंड छोड़ के चला गया सब कोई। वैभव सूर्यवंशी इनफैक्ट पैड्स पहन के बैठा है। आप मुझे बताओ उस बॉल पे क्या आप एग्जैक्टली 100% गारंटी देके कह सकते वो नो बॉल नहीं है? वो टच एंड गो होता, अगर वो रिव्यू होता भी ना, इतना क्लोज डिसीजन होता, वो शायद नो बॉल था। आप 100% कह नहीं सकते कि नो बॉल नहीं था, बहुत ऊपर था बॉल। ठीक है, आप जब वैभव पैड पहन लिया है उसको वापस आने की क्या जरूरत है फील्डिंग करने? कोई 12th मैन को भेज देता फील्डिंग करने के लिए, अंशुल कंबोज को भेज देता फील्डिंग करने के लिए, वैभव पैड उतर के फिर फील्डिंग करने आते हैं। ओवरऑल इंडिया ने सिर्फ 50 ओवर का जो मैच खत्म हुआ सेकंड इनिंग्स में, उसके बाद सिर्फ टाइम वेस्ट किया इंडिया ने और कुछ नहीं किया, और अपना काम और खराब किया। इन सब में जो भी सफर हुआ है, सफरिंग फेस करना पड़ा, वो सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ा है। आप मूनलाइट पे खेल नहीं सकते हो ना कि कैंडल लाइट डिनर हो गया, कैंडल लाइट सुपर ओवर भी हो जाए आज के दिन। तो मेरे हिसाब से मतलब मुझे समझ में आया क्यों इतना झगड़ा कर रहे थे सुपर ओवर के लिए। कोई भी शांत दिमाग से अगर सोचता कि हम सेकंड बैटिंग करेंगे, मेरा एक ही बॉलर है सुपर ओवर में, वो थक चुका है, वो अपना सब कुछ दे चुका है, उसके लिए भी रिकवर करके आके और एक ओवर इस तरह से एग्जीक्यूट करना बैक टू बैक मुश्किल होगा। हम सेकंड बैटिंग करेंगे, एक वाइड उधर, एक छक्का बॉल दूर गया और लेट हो जाएगा, आसान बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी हमने सुपर ओवर का डिसीजन लिया है, सुपर ओवर खेलने के लिए हम एकदम स्टबन थे। उसके बाद भी सुपर ओवर के दौरान हम झगड़ा कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, झगड़ा कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, बस यही किया हमने। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के एक पॉइंट से आपको खुश हो जाना चाहिए था, और श्रीलंका ने मतलब पूरे तरीके से फायदा लिया है। नो बॉल की वजह से, खराब अंपायरिंग की वजह से आप मैच बिल्कुल नहीं आ रहे हो, अब आपके अपने गलती से आपने वो मैच हारा। थोड़ा बहुत मैं इधर से स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूंगा, और मैं आपको एक चीज समझने की कोशिश करूंगा कि इधर हुआ क्या एग्जैक्टली इंडिया के साथ। फर्स्ट मैच से स्टार्ट करते, इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट मैच। उधर आप सिर्फ देखो पैटर्न, न्यू बॉल से अंशुल कंबोज अपना फर्स्ट स्पेल पे 5 ओवर डालते, मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यू बॉल से अंशुल कंबोज 5 ओवर का एक स्पेल डालता है जिसमें वो 41 रन देता है। सेम मैच पे अरशद खान फर्स्ट स्पेल में 3 ओवर डालते हैं, 18 रन देते हैं। दोनों बॉलर पहले मैच में न्यू बॉल के फर्स्ट स्पेल में बहुत एक्सपेंसिव था। दूसरा मैच इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए, अंशुल कंबोज फर्स्ट स्पेल में न्यू बॉल के साथ 2 ओवर में 20 देता है, अरशद खान 4 ओवर पे 24 देते हैं। वंस अगेन दोनों बॉलर न्यू बॉल से फर्स्ट स्पेल में बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर कल के दिन कंबोज को ड्रॉप करके यश ठाकुर को लाया। कल के दिन अरशद खान पहले स्पेल में 2 ओवर डालता है, 14 रन देता है, यश ठाकुर 2 ओवर में 22 रन देता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तीनों मैच में न्यू बॉल के सामने हमारे दोनों पेसर्स ने बहुत ही खराब बॉलिंग किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेथ पे देखोगे बॉलिंग, पहले मैच पे श्रीलंका को 22 चाहिए था, लास्ट के 24 बॉल पे 4 विकेट हाथ पे था, लेकिन अंशुल और अरशद ने 3 ओवर पे 13 रन देके 4 विकेट लिया, जहां पे अंशुल कंबोज का वो सेट बैट्समैन को यॉर्कर बेहतरीन था, अरशद का फॉलोअप ओवर बेहतरीन था, एक हारा हुआ मैच आपको जीता के दिया। कल के दिन भी आप ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे। अरशद खान लास्ट के 10 ओवर पे 5 ओवर डालता है जिसमें सिर्फ 21 रन देता है और बैक टू बैक यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डेथ पे हमारे बॉलर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन न्यू बॉल के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। इज इट एन इफेक्ट ऑफ आईपीएल कि आपका मसल मेमोरी बन चुका है वो 4 ओवर डालना, डेथ पे अच्छा करना, यॉर्कर अच्छा एग्जीक्यूट करना, लेकिन न्यू बॉल के साथ आप अच्छा लेग नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपको स्विंग और सीम मूवमेंट नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा बहुत T20 माइंडसेट आपके पास आ चुका है, क्योंकि बॉलर इनमें से कोई भी खराब नहीं है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन ये आईपीएल का इफेक्ट है, न्यू बॉल से अच्छा हम नहीं कर पा रहे, हमारा वो मसल मेमोरी बन चुका है कि हम डेथ पे अच्छा करेंगे, हम 4 ओवर अच्छा डाल सकते हैं। ये पैटर्न रहा है, डेथ पे बेहतरीन बॉलिंग किया सबने, वो सेम बॉलर्स न्यू बॉल के साथ शुरू में बहुत खराब बॉलिंग किया है। तो बॉलर्स के लिए भी 2 महीने का आईपीएल खत्म करके अचानक आके एक फॉर्मेट चेंज, ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट श्रीलंका के ऐसे पिचेस पे बॉलिंग डालना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो एक आईपीएल का साइड इफेक्ट है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव राइज पूरे सीरीज में। न्यू बॉल के साथ हमारे पेसर्स ने बिल्कुल ही खराब बॉलिंग किया। ठीक है, अब आते थोड़ा बैटिंग पे। जब मैंने इंडिया ए का स्क्वाड रिव्यू किया था, मैंने 2 प्लेयर्स पे क्वेश्चन किया था। एक कि आयुष बदुनी कैसे है, और मैंने आपको समझा था क्यों है, कौन से कोटा पे वो है। दूसरा, मैंने एक कमेंट इंस्टा पे पढ़ लिया था कि सूर्यवंशी शेरगे मुंबई लॉबी से आया है, अजीत अगरकर मुंबई से है, ऐसा वैसा, और मैंने आपको एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन किया था क्यों सूर्यवंशी शेरगे इस टीम में है और क्यों जस्टिफाई करता, और उसने मेरे बात को 100% प्रूव कर दिया। इस सीरीज में अभी तक 107 बॉल पे 107 बॉल पे 138 रन,
जहां पे नीचे बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, पुराने बॉल के साथ बैटिंग करना ज्यादा मुश्किल है इस पिच पे, उधर सूर्यन शेड्गे जैसा बैटिंग किया है, ही हैज बीन फेबुलस, आउटस्टैंडिंग। और मुझे बहुत खुश हुआ मैं कि मेरे पॉइंट को पूरे तरीके से जस्टिफाई किया है सूर्यन शेड्गे, आउटस्टैंडिंग काम किया। और इसकी वजह से आपको पता लगता है क्यों कुछ कुछ प्लेयर्स को फर्स्ट ट्रैक किया जा रहा है। और मैंने लास्ट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पे भी कहा था, सीनियर धर्मशाला वाले मैच पे, कि गुरनूर ब्रार का एक स्टोरी मैंने आपको शेयर किया था, क्यों चेन्नई और बीसीसीआई उसके पीछे पड़ गया था उसको फर्स्ट ट्रैक करने के लिए। सेम विथ सूर्यन शेड्गे। अब थोड़ा बहुत बैटिंग पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो, टेस्ट हो या ओडीआई हो, स्पिन हमें खेलना आता नहीं। और ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि जो टीम, जो नेशन जाना जाता है कि स्पिन को सबसे बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, वो उनका हाल ऐसा है। और जैसे ऋतुराज गायकवाड़ एक डिसेंट बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट आउट है, उधर से जो कोलैप्स स्टार्ट हुआ, एक टाइम पे 143 फॉर 7 था इंडिया। और मुझे लगा ही था, कल जब मैं वीडियो शूट कर रहा था इंडिया वुमेन्स के टाइम पे, तब मैं 143 फॉर 7 देख के आया था। और मुझे लगा था कि जब तक मैं वीडियो शूट करूंगा तब तो इंडिया का बैटिंग खत्म हो गया होगा। लेकिन उधर से विप्रज निगम और सूर्यन शेड्गे ने बेहतरीन बैटिंग किया, 90 बॉल्स पे 104 रन का पार्टनरशिप। विप्रज वंस अगेन, विप्रज निगम ने इस पूरे सीरीज में थर्ड बिगेस्ट पॉजिटिव, फर्स्ट बिगेस्ट पॉजिटिव सूर्यन शेड्गे, सेकंड बिगेस्ट पॉजिटिव हमारे डेथ बॉलिंग, थर्ड बिगेस्ट पॉजिटिव विप्रज निगम। एक नंबर 8-9 पे आके एक बैट्समैन अगर इस हिसाब से बैटिंग कर सकता है, इस हिसाब से पावर हिटिंग कर सकता है, ऊपर से 10 ओवर बेहतरीन डालते हैं बॉल से, ही हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर फॉर इंडिया इन दिस सीरीज। मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर आगे जाके दोनों प्लेयर सूर्यन शेड्गे, क्योंकि बॉल भी कर सकते हैं, एक बैट्समैन जो पावर हिटिंग कर सकता है, एज ए फिनिशर प्ले कर सकता है और 4-5 ओवर फास्ट बॉलिंग दे सकता है हमें मीडियम पेस। फिर विप्रज निगम अगर नंबर 9-10 पे आके ऐसा बैटिंग और ऐसा बॉलिंग कर सकता है, ये दोनों कभी भी इंडियन सीनियर टीम में अपना जगह बना लेगा। कोई भी इंजर्ड हो गया तो बैकअप पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा। और एक्सेप्ट कर दिया इन दोनों ने मुझे कि जो डोमेस्टिक सीजन होगा वो यूपी के लिए और मुंबई के लिए दोनों क्या करते हैं वो देखने लायक होगा, ठीक है। एक चीज जो फिर से सूर्यवंशी थोड़ा बहुत गलत किया कि वो रन आउट की बिल्कुल जरूरत नहीं था, बाई पे 1 रन भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं था, क्योंकि विप्रज निगम इज इक्वली ए गुड पावर हिटर। उसके पास चिकी शॉट्स भी है, हमने बार बार आईपीएल में देखा, हमने डोमेस्टिक में देखा, पिछले साल विजय हजारे में भी देखा है, वो अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। तो वो सिंगल रन लेना बिल्कुल समझ में नहीं आया और विप्रज ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है। उधर थोड़ा इंडिया को 10-12 रन का लॉस हुआ है। उसके बाद फिर लोग कह रहे कि इंडिया को 10 रन का पेनल्टी क्यों लगा, लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। 34th और 37th इन 2 ओवर पे विप्रज को पेनल्टी लगा है 5-5 रन का। उससे पहले भी उसको एक वार्निंग, सीरियस वार्निंग अंपायर ने दिया था डेंजर जोन पे ना भागने के लिए, जहां पे बॉल पिच होता है 3 स्टंप से 3 स्टंप, अगर एक इमेजिनरी लाइन आप मान लो और जहां पे बॉल पिचिंग हो तो भाग नहीं सकते। वो पहली बार नहीं हुआ है और मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंटेंशनल था इसमें। 37th ओवर में जैसे वो भागा वो तो बहुत ही इंटेंशनल था, जब उसको सिंगल के लिए डिनाई किया, वो जैसे भाग के गया डेंजर जोन से, ऐसा लगा कि बॉल बहुत टर्न हो रहा है, स्पाइक से और थोड़ा रफ पैच क्रिएट करे तो हमारे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगा, और उस हिसाब से विप्रज भागा है। नो वन कैन डिनाई दैट, इंटेंशनल था वो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुझे जितना याद है गंगुली वेस्ट बंगाल के कैप्टनसी कर रहा था ऑलमोस्ट लेटर फेज में अपने करियर के रणजी में, और उन्होंने गांगुली बॉलिंग कर रहा था तो शायद 2 बार ऑलरेडी वार्निंग मिल गया था। तीसरे बार जब गांगुली का शायद ऑलमोस्ट हाफ या 1 इंच बूट भी डेंजर जोन में था, अंपायर ने उस दिन के शायद वो 3rd या 2nd डे था, उस दिन के लिए गांगुली को बैन कर दिया कि ग्राउंड में रह नहीं सकते, और गांगुली को इस पूरे मैच पे बॉलिंग करने के लिए भी बैन कर दिया था। तो ये दिस इज मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज है। और विप्रज 37th ओवर में तो इंटेंशनली भागा है वो डेंजर जोन में, उधर 10 रन का पेनल्टी भी इंडिया को मैच कॉस्ट कर दिया। तो आप अंपायर्स को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। वो नो बॉल है कि नहीं, वो डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर का नहीं, 3rd अंपायर का था, और वो भी टच एंड गो कॉल था, और बिना नो बॉल का भी आप वो मैच हार जाते, क्योंकि आपने 9 ही रन बनाया, श्रीलंका बिना नो बॉल का 14 रन बना के बैठा था, और इधर 10 रन पेनल्टी खाना तो बनता ही बनता था विदाउट एनी डाउट। मुझे जो बैटिंग से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस पूरी सीरीज में, 1 सेकंड क्वेश्चन मार्क कि आयुष बदोनी क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसे पिचेस पे कोई भी ऑफ स्पिनर आके 2 विकेट ले सकते हैं, ओके, लेट मी क्लियर यू दैट। कोई भी पार्ट टाइमर स्पिनर आके 2 विकेट लेके दे सकते हैं आपको, ऑफ स्पिनर आके, ठीक है। तो आयुष बदोनी बैट से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा मेरे हिसाब से। अनुकूल रॉय से जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बैट से, वो उतना मैच्योरिटी वो दिखाया ना, आई एम सॉरी टू से दैट। तो इन 2 बॉलर्स ने मेरे को, बैट्समैन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। निशांत सिंधु का ही है, पिछले कुछ टाइम पे मैं देख रहा हूँ वो अंडर प्रेशर का बॉडी लैंग्वेज उतना खास रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो पहला मैच खेला था, उतना ईजी पिच था भी नहीं, ठीक है। अगला मैच आपका डू एंड डाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट। एक जो चेंज है कि अशोक शर्मा इस स्क्वाड में आ चुका है युद्धवीर सिंह की जगह, और शायद अशोक शर्मा को आप खेलते हुए देखोगे 150 की स्पीड,
शायद न्यू बॉल का जो प्रॉब्लम है वो अशोक शर्मा सॉल्व कर दे अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि 150 का पेस शायद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे अफगानिस्तान। लेकिन क्या अशोक शर्मा पुराने बॉल के साथ डेथ पे उतना अच्छा करेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अशोक शर्मा को अगला मैच खेलना चाहिए अगर वो मतलब इंक्लूड हो चुका, शायद आज ही के दिन वो फ्लाइट लेके श्रीलंका पहुंच रहा है। ठीक है, थोड़ा श्रीलंका पे बात करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, हमसे बेटर क्रिकेट खेला है। पहले मैच पे भी वो लोग ऑलमोस्ट जीत चुके थे। ठीक है, कल भी बेहतरीन किया, स्पेशली जो सुपर ओवर डाला है, आई मीन ब्रिलियंट। अगर आपने एक चीज नोटिस किया इस स्क्वाड में, श्रीलंका के स्क्वाड में 2 पेसर, एक गरु का संकेत जो फर्स्ट मैच खेला था, एक कल का जो सुपर ओवर डाला था कुगाथास मथुलन, ये दोनों बॉलर स्लिंगा एक्शन के बॉलर है, मलिंगा टाइप बॉल फेंकता है। ए स्क्वाड में, श्रीलंका के ए स्क्वाड में 2 बॉलर है जो स्लिंगा एक्शन से बॉलिंग कर रहा है, ऊपर से पाथिराना, ऊपर से ईशान मलिंगा, ऊपर से नुआन तुषारा। मतलब इतने सारे बॉलर श्रीलंका के पेसर आते आते ही सीधा स्लिंगा एक्शन में बॉलिंग करते हैं और अच्छे खासे यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, लाइन और लाइन थोड़ा वाइड ज्यादा डालता है, लेकिन यॉर्कर जब करना चाहिए बहुत। गरु का भी पहले मैच पे डेथ पे कुछ अच्छा यॉर्कर डाला था, कल कुकादस का सुपर ओवर बेहतरीन डाला था यॉर्कर। तो मलिंगा का जो इन्फ्लुएंस है, आई मीन ट्रेमेंडस, उसको आपको तारीफ करना ही चाहिए कि एक पेसर ने पूरा इस कंट्री का पेस डिपार्टमेंट का एक्शन ही चेंज कर दिया और वो लोग आके अच्छा कर भी रहे। ठीक है, बाकी आपको सोचना पड़ेगा। इंडिया के पॉजिटिव्स मैंने बोल दिया। इस पूरे सीरीज में सूर्यवंशी शेडगे, एक विप्रेश निगम, एक अपना डेथ बॉलिंग बेहतरीन सॉर्टेड है। और फिर शायद आईपीएल के बाद थोड़ा बहुत गैप देना चाहिए, जो आईपीएल खेल के आ रहे हैं उनको थोड़ा गैप देना चाहिए, कि इतना ज़्यादा मसल मेमोरी आपका डेवलप हो चुका होता है, आपका बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है एक फॉर्मेट टू फॉर्मेट चेंज होते हुए। नेगेटिव तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत काम माइंडेड डिसीजन लेना चाहिए था तिलक वर्मा को। थोड़ा सोचना चाहिए था कि हम सेकंड बैटिंग करेंगे, अंदर हो गया, फ्लड लाइट्स ऑन नहीं हो सकता, क्यों करना चाहिए बैटिंग, एक पॉइंट लेके खुश रहता ना अंपायर कह रहे तो। ठीक है, फिर बार बार आर्गूमेंट करना, आई मीन इट्स नॉट जस्टिफाइड स्पेशली फ्रॉम तिलक वर्मा। यही चीज़ अगर वैभव करता, कोई और सूर्यवंश करता तो ठीक भी था, यंगस्टर है तिलक, बहुत क्रिकेट खेल चुका है अभी इंडिया के लिए, है ना। एंड ही इज गोइंग टू लीड इंडिया इन एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, अगर कभी ऐसा हुआ तो। ही इज अ कैप्टन ऑफ हैदराबाद राइट नाउ। ठीक है, तो आई मीन बेटर आप एक्सपेक्ट करते हो मेंटली तिलक वर्मा डिसीजन ले। ये जो टेस्ट सीरीज होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मेन टेस्ट सीरीज है ना, अगस्त में होगा शायद, मिड में, वो बहुत ही आपको अगर लगता है कि प्लेन बोरिंग सा वन साइडेड टेस्ट मैच होगा, शायद नहीं होगा। जो पैटर्न इंडिया के बैट्समैन का चल रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो टेस्ट मैच इंडिया हो सकता है एक मैच हार भी जाए, फंस भी सकता है, ऐसा हाल है। अगर श्रीलंका थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग कर लेगा ना, फिर इंडिया के बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होगा वो 2 टेस्ट मैच, क्योंकि वो WTC का भी पार्ट गिना जाएगा 2 टेस्ट मैच। तो थोड़ा बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उस टेस्ट सीरीज को लेके। अब आते हैं वैभव पे, वैभव के बिहेवियर पे आते हैं, और मुझे वैभव की बैटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं मुझे। ठीक है, शायद कल स्पिनर्स जल्दी आ गए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पावर प्ले में इतना जल्दी स्पिनर आ जाएगा उसके लिए, जो कैप्टन आ गया था क्या सहाना चरेंगे। ठीक है, थोड़ा देख के खेल सकता है, लेकिन उसका वही पैटर्न है, ऐसे खेलेगा वो, और श्रीलंका के पीछे से बड़े बड़े बैट्समैन खराब करते हैं, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंटेंट उसका सही था। ठीक है, थोड़ा जो बिहेवियर का है अपना बच्चा, और मैं कोई मोरल पुलिस तो है हूँ नहीं कि मैं डिसाइड करूँ कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक है, अपना बच्चा डिफेंड करना वो भी मैं मानता हूँ। जितना मैंने भी घाटा इंटरनेट, उसमें कहा गया है कि जो श्रीलंका के प्लेयर थे जर्सी नंबर 76 विशेन हलम्बागे, जो भी नाम है उसका, उसने कहा है मैच ओवर नाउ यू गो होम, दिस इज नॉट IPL किड, मैच खत्म हो गया घर जा, ये IPL नहीं है, ऐसा बोला है कुछ। ठीक है, जिसपे वैभव को गुस्सा आ गया। गुस्सा आना ही है, अगर कोई ऐसा बोलेगा, ठीक है, बुरा लगता है, तो मेरे हिसाब से वर्बली भी आप जवाब दे सकते थे, आप बोल सकते थे क्यों तेरी जी जल गई क्या कि तेरे को IPL में कुत्ता भी नहीं पूछता, अगर पैसा चाहिए तो भीख मांगिए, ले मेरे से पैसा ले ले, 15 साल के बच्चे से पैसा उधार ले ले, ये ले, और ये करके भी जा सकता था। या फिर जो एंड्रयू फ्लिंटफ ने एशेस में किया था, कि एंड्रयू फ्लिंटफ को शायद आई एम नॉट डेरेन गॉग था वो, नहीं लेमन था शायद, आई एम नॉट, आई मीन मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ, जो भी फ्लिंटफ को बोला था कि घर जा हो गया तेरा, तो फ्लिंटफ ने कहा क्यों तेरी बीवी भी आ गया क्या मेरे साथ, ये सब बोल दो ना यार, वर्बली खत्म करो। धक्का मुक्की मारने का आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ धक्का मुक्की एटलीस्ट। ठीक है, अगर धक्का मुक्की है ही तो हेलमेट से मार दो, सर फोड़ दो एक दूसरे का, बैट से फोड़ दो, देखने में मजा आएगा। धक्का मुक्की क्यों करने का, गाली दे दो एक दूसरे को, खत्म कर दो, है ना। इतना तो गाली खाओगे कि मैच ओवर नाउ यू गो होम, दिस नॉट IPL, इतना तो खाओगे। और आप भी गाली दे दो ना कि तेरे को कुत्ता भी पूछता है कि इंटरनेशनल टीम में, ऐसा बोल दो, खत्म चीज़, कौन जानता है उसको, है ना। और 15 साल के बच्चे के साथ कौन मतलब वर्बली फाइट करता है, मतलब श्रीलंका को क्या हो गया, एक इंडिया ये वाला मैच जीत के टाइट सुपर ओवर में, वो भी इतना क्या एक्साइटेड होना। ठीक है, ओवरऑल क्रिकेट श्रीलंका ने भी बहुत अच्छा खेला है, इंडिया ने भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है। प्रॉब्लम बस यही है कि आयुष बदोनी का कंट्रीब्यूशन अगर उसकी जगह कोई भी स्पिनर लेते उससे बेटर करता। थोड़ा विप्रेश निगम को मतलब इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके, क्योंकि इसमें है ना
आईसीसी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना वैभव के बिहेवियर पे, ना उनके श्रीलंका के प्लेयर्स के बिहेवियर पे, ना जो 2 बार भागा है, 3-4 बार भागा है अपना विप्रज, उसमें आईसीसी इंटरफेयर नहीं करेगा, वरना सबको डीमेरिट पॉइंट मिल जाता। इंडिया मतलब ए वाले सीरीज पर आईसीसी इंटरफेयर नहीं करता, वरना कोई मतलब तिलक वर्मा का बिहेवियर में भी तिलक वर्मा को 2 मैच का बैन लग जाता। अगर इंटरनेशनल में करेगा इतना आर्गूमेंट, उस पर भी बैन लग जाता। तो थोड़ा बहुत स्मार्टली बिहेव करो, बेटर क्रिकेट खेलो, और हम उम्मीद करते हैं आप बेटर क्रिकेट खेलोगे आगे जाके। आपके साथ मैच जितना भी जरूरी है, शायद एक बेटर रन रेट के साथ भी जितना जरूरी है, और आप उम्मीद करोगे अफगानिस्तान अगला मैच श्रीलंका से हार भी जाए, तब जब शायद आप फाइनल में जाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बेटर क्रिकेट खेलोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।